हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड एंड मीट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन जिसे आज हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टियम में अराउंड 500 एडी यूज किया। उन्होंने अर्धजा टर्म का यूज किया जो एक हाफ कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता था। बाद में यह वर्ड शॉर्ट होके जा या जीवा बन गया। ओके, जब आर्यभट्टियम का अरबिक ट्रांसलेशन हुआ तब जीवा को एज इट इज रिटेन किया गया, और बाद में जब अरबिक से लैटिन ट्रांसलेशन हुआ तब जीवा को लैटिन वर्ड साइनस को लैटिन में कर बोला जाता है, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसी साइनस से आज का फैमिलियर वर्ड साइन बना, जो यूरोप के मैथमेटिकल टेक्स्ट में कॉमन हो गया। ओके, एक इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है एडमंड गुंटर ने पहली बार इसके लिए शॉर्ट फॉर्म साइन का यूज किया था। कोसाइन और टेंजेंट बाद में आए। कोसाइन की जरूरत तब पड़ी जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन कैलकुलेट करना था। ठीक है, आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या नाम दिया। कॉस को या कोसाइन को आर्यभट्ट ने कोटिज्या नाम दिया, जिस तरीके से साइन को उन्होंने जा बोला था या अर्ध जा बोला था। बाद में कोसाइनस वर्ड का यूज हुआ बाय एडमंड गुंटर, और फाइनली 1674 में इंग्लिश मैथमेटिशियन सर जोनास मुरे ने फर्स्ट टाइम कॉस का नोटेशन इंट्रोड्यूस किया। क्लियर, ये तो थी हिस्ट्री ट्रिगोनोमेट्री की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं क्या होता है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल सच दैट इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स। तो अभी हम लोग ट्रायंगल्स को राइट एंगल्स में ही पढ़ेंगे क्लास 10th के लेवल पर। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो जो भी आप एंगल कंसीडर करोगे बच्चों, उसके ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, और थीटा के एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलेंगे। क्लियर, तो अगर आपसे पूछा जाए साइन किसका रेशियो होता है, तो साइन के साथ एंगल लगा दो ट्रायंगल का और साइड्स का रेशियो ले लो, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको मेमोराइज रखना है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं साइन में कॉस से डिवाइड कर दूं तो tan बनेगा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस tan ये आपको याद रखना है। और इन तीनों के ऑपोजिट रेशियोज भी हैं। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। कॉस का ऑपोजिट सीकेंट होता है, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, आप साइन कॉस tan को ट्रिक से भी याद रखते हैं, वैसे आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, मगर आप ट्रिक से देखें तो साइन कॉस tan आप लिख देते हैं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और बेस। ट्रिक से याद कर लेते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, याद हो भी जाएगा। तो साइन कॉस tan इसके ऑपोजिट हो गए कोसेक, सीकेंट और कॉट। ठीक है ना। अब अगर साइन का ऑपोजिट कोसेक है तो साइन इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस का ऑपोजिट सीकेंट है तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और tan होता है रेशियो साइन अपॉन कॉस का, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, सो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। कोई भी ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है कहाँ पर, B पर, तो B पर राइट एंगल बना दो, और बचे हुए दो साइड में एक को A कंसीडर कर लेते हैं और एक को C। AB 24 गिवन है, ठीक बात है, और BC 7 है, यहाँ पे BC 7 रख लिया हमने। तो आपसे पूछ रहा साइन A कॉस A साइन C कॉस C क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो आप
सबसे पहले काम करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गया, इक्वल टू बचे हुए दो साइड में एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का मतलब हो गया आपके पास 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, मतलब ए सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 576 प्लस 49, और 576 में अगर आप 49 ऐड करेंगे तो 625 आएगा। सो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 25। क्लियर, ए सी आपको मिल गया बच्चों 25 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए, अगर आप बच्चों एंगल ए कंसीडर करते हो, ये वाला एंगल, तो आप इस एंगल के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगी। तो एंगल ए अगर आपने लिया तो इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी 7 और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाला बन जाएगा बेस। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं 7 है और हाइपोटेनस 25 है, तो साइन ए हो जाएगा 7/25। सेकेंड, अभी फर्स्ट में ही कॉस ए भी पता कर लेते हैं। कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आप इसमें देखें बेस ए के बगल में, एंगल ए के बगल में 24 है, तो 24/25 हो जाएगा आपके पास कॉस। सेकेंड, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, बात ध्यान रखना आप लोग, हाइपोटेनस 90 का ऑपोजिट साइड होता है, वो फिक्स रहेगा हमेशा। साइन सी, साइन सी बोलो, साइन भाई रेशियो तो वही होगा, फिक्स रहेगा, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मगर इस बार आपने एंगल चेंज कर दिया, इस बार एंगल सी है। तो अगर आपने एंगल सी कंसीडर किया है तो सी का जो ऑपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर, और सी का जो एडजेसेंट साइड होगा वो बनेगा बेस, ठीक है ना। तो आप इसमें ये कह सकते हैं सी का ऑपोजिट साइड 24 है, तो 24 हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो फिक्स है 25। अब अगर आपसे कॉस सी पूछा जा रहा है क्या होगा, कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के रेफरेंस में बेस हो जाएगा 7 एडजेसेंट साइड और अपॉन हाइपोटेनस 25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है क्या आपको, tan p माइनस कॉट आर, फिगर तो गिवन ही है। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, देखो आपको एक साइड और हाइपोटेनस पता है, बचा हुआ साइड पता करना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, आप वैल्यू पुट कर दो, पी आर का वैल्यू है 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां से अगर आप क्यू आर स्क्वायर पता करेंगे 169 माइनस 144, सो क्यू आर आ जाएगा 25, क्यू आर का स्क्वायर 25, सो क्यू आर कितना आ जाएगा 5। क्यू आर आपको मिल गया 5 है बच्चों। तो बस आपको क्या पता करना हो देख लो, tan p माइनस कॉट आर। तो चलो पहले tan p पता कर लेते हैं। tan p इसके लिए tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का आपको याद रखना रेशियो बच्चों, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और इसका एडजेसेंट साइड 12, 5/12 हो गया। कॉट आर पता कर लो, कॉट आर क्या होगा, आर इस वाले एंगल के लिए देखोगे तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो आर के लिए बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड हो जाएगा 12, 5/12। पता कर लो tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, tan p आपके पास 5/12 और कॉट आर भी है 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 0। क्लियर।